नमस्कार एवरीवन। आज हम आपके पास लाए हैं जो इसके पहले पूर्व क्लास में हमने कहानी डिस्कशन किए थे, उसका सारांश और शब्दार्थ डिस्कशन किए थे। उस कहानी का प्रश्न अभ्यास लेकर आए हैं। प्रश्न उत्तर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो कि एनसीईआरटी कोर्स का है, क्लास 4 का हिंदी चैप्टर 2, जिस कहानी का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब, जो कि एनसीईआरटी कोर्स के अंदर आता है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 4 याद रखना, चैप्टर 2। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। प्रश्न अभ्यास यानी कि प्रश्न उत्तर डिस्कशन करेंगे। पाठ्य पुस्तक से हमें पहला पूछा जाएगा, क्या तुम्हारी बात के अंदर हमारे आएगी। पहला क्वेश्चन, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का कोई और जवाब हो सकता है, अपने मन से सोचकर लिखो। तो यहाँ पर मैं उत्तर देती हूँ तीनों सवाल की। अगर आपको और भी कुछ जवाब अपने मन से आता है तो आप बेशक अपने टीचर के साथ डिस्कशन करके लिख सकते हो। तो देखिए, ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है। तो इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। उनका दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं। इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने कि आपके सिर में बाल है। तीसरा सवाल, उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है। इसका दूसरा जवाब हो सकता है, ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर बता देंगे कि संसार में आबादी कितनी है। अगर ये अच्छा लगे तो आप लिख लेना। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई और आंसर आता है, कोई और जवाब आता है, तो बेशक अपने टीचर के साथ डिस्कस करके लिख सकते हो, या फिर मुझे कमेंट भी बता सकते हो। मैं बोल दूंगी वो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ख नंबर, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते। उत्तर होगा, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए निम्न सवाल पूछता। मैं यहाँ पर 2 सवाल लिखी हूँ, आप चाहे तो 1 सवाल लिख सकते हैं या फिर कई और ज़्यादा भी लिख सकते हैं। बादशाह का कहना है कि बीरबल मूर्ख है, उसे देश से निकला देना चाहिए था। बादशाह ने झूठ बोला या फिर सच। दूसरे सवाल मैंने लिखी हूँ, कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती। ये दोनों सवाल के कोई भी उत्तर नहीं देख सकता, क्योंकि बादशाह ने बोला बीरबल मूर्ख है, उसे देश से निकाल देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला या सच, ये तभी प्रूव होगी जब बीरबल को कोई मूर्ख बताएगा या फिर कोई ज्ञानी बताएगा, या फिर बादशाह ने ऐसा कहा। ये कोई बता सकता है सच या झूठ है, ये नहीं बता सकते, इसीलिए ये सवाल मुझे ठीक लगी। और कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती, ये प्राकृतिक की क्रिया है। प्रकृति के जितने भी सारे कुत्ते हैं, आप सभी ने नोटिस किए होंगे, उनके पूँछ सीधी कभी नहीं होती है। वो शुरू से ही उनके पूँछ ऐसे ही होते हैं। तो क्यों होती है, हमें इसका आंसर पता ही नहीं है। जब किसी को पता ही नहीं है प्रकृति के साथ, कौन प्रकृति से जवाब मांगेगा। तो ये सवाल मुझे ठीक लगी, इसलिए मैंने लिख दी। अगर और कोई सवाल है तो आप लिख सकते हैं, जिसकी मैंने यहाँ पर नोट कर दी हूँ। विद्यार्थी अन्य सवाल भी भर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल के तरफ चलते हैं। ग नंबर, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकला देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे। उत्तर, मैं अपने देश से गरीबी और भूखमरी यानी कि जो भूख में मर जाते हैं, भूखमरी हटाकर उसे दुनिया का स्वर्ग बनाऊंगा। देन यहाँ पर लिखा है बस, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। तो चलिए पहले पढ़ते हैं, फिर समझ आएगा कि क्या होगा। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊँगी। वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्दों से वाक्य बनाओ। तो चलिए चल शब्द से आप लोग वाक्य बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है ना। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ, तो आप चल शब्द से वाक्य बनाएं। संकेत चल, चल यानी कि चल, चला, चलें, चलना, चलती, चलो। चल शब्द का इतनी ही शब्द के अर्थ के हिसाब से हम प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, तू मेरे साथ चल।
आज तो मैं चल चल कर थक गया हूँ। लो वह तो चला। अच्छा अब हम चले। क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो। जितनी भी मैं सारी अर्थ लिखी थी, चल के शब्द लिखी थी, भिन्न भिन्न शब्द, उसके सारे मैंने वाक्य पे प्रयोग करती हूँ। अगर आपको इसके अलावा और कोई वाक्य आता है चल शब्द को लेकर तो आप वो भर सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए। नेक्स्ट, बढ़े कहानी। एक दिन अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बिरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो उत्तर में मैंने यह लिखी कि एक दिन अकबर ने बिरबल से पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? बिरबल ने कहा, जहाँ बना गोद में बैठने वाला बच्चा। अकबर ने कहा, यह हो ही नहीं सकता। इस पर बिरबल ने कुछ दिनों बाद एक छोटे से बच्चे को अनुमति मांगकर उनकी गोद में बिठा दिया। बच्चा खेलता रहा। वह कभी मारता, कभी जिद करता और कभी अकबर की मूंछ पकड़ता। इस पर बिरबल ने कहा, देखा महाराज, तो बच्चा गोद में है, उसने आपकी मूंछ पकड़ ली, जबकि ऐसा करने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। अकबर बिरबल की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। नेक्स्ट, खोजो कहानियाँ। बिरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर है। क नंबर, तुम भी बिरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वो अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। मेरे पास तो ऐसे बहुत सारी कहानी है, जैसे कि अकबर और बिरबल की कहानी है और बिरबल की बहुत सारे किस्से हैं वहाँ पर, जैसे कि वो बहुत लोगों की मुंह बंद कर सके। बहुत सारी कहानी है, उनमें से मैं यहाँ पर एक ही कहानी लिखी हूँ, मुर्गे का अंडा। तो इस कहानी को आप देख लीजिए और आप समझ लीजिए यहाँ पर कैसे बिरबल ने सबके छक्के उड़ाए हैं, सबके मुंह बंद कर दिए हैं। ठीक है, या आप लोग देखिए। मुर्गे का अंडा। एक बार बादशाह अकबर ने सारे दरबारियों के साथ मिलकर बिरबल को हराने के लिए योजना बनाई। उन्होंने बिरबल को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजकर दरबारियों से कहा, इस टोकरी में अंडे रखे हैं, आप सभी इसमें से एक एक अंडा निकालकर अपने पास छिपा लें। बिरबल के आने पर मैं सभी से तालाब में गोता लगाने को कहूँगा। तालाब से बाहर निकलने पर आप सब यह अंडा मुझे दिखा दे। ऐसा लगे जैसे अंडा आपको तालाब में से ही मिला हो। जब बिरबल बाहर घूमकर वापस आ गए तब बादशाह अकबर ने कहा, बिरबल, हमें कल रात सपने में दरबारियों की योग्यता परखने का एक नया तरीका मिला है। पास के तालाब में सभी दरबारी बारी बारी से गोता लगाएंगे। जो दरबारी बड़ा वफादार है उन्हें वहाँ एक एक अंडा मिलेगा। जो भी आदमी अंडा लिए बगैर वापस आएगा वो भरोसे लायक नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारी खुश हो गए। उन्हें देखकर बिरबल समझ गए कि जरूर कोई न कोई चाल है। सारे दरबारी एक एक करके तालाब में कूदते और अपने हाथ में एक अंडा लेकर बाहर आते। बिरबल ने भी तालाब में गोता लगाया। उन्होंने सोचा कि तालाब में कोई टोकरी रखी होगी जिसमें अंडे भर दिए होंगे। उन्होंने खूब ढूंढा परंतु उन्हें कोई टोकरी नहीं मिली। जब बिरबल ने मंत्री बुद्धि लगाई, तालाब के अंदर से पानी के छींटे उड़ाते हुए कुकड़ुकू करने लगे। बादशाह अकबर बोले, बिरबल, तुम मुर्गे की तरह कुकड़ुकू क्यों बोल रहे हो? बादशाह के चेहरे पर हंसी आ गई। सारे दरबारी शर्मिंदा हो गए। ख नंबर, बिरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किससे प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता करो। उत्तर, उनके नाम है तेनालीराम और लाल बुचक्कड़ और मुल्ला, यहाँ पर और नहीं होगा, लाल बुचक्कड़, मुल्ला नसीरुद्दीन, गोपाल भान, शेख चिली। एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है खाली जगह में लिखे। उत्तर यहाँ पर देखो मैंने लिख दी हूँ कौन सी जगह पर क्या और हो सकता है, और उसके अलावा और दो भी हम अलग
बना सकते हैं, जैसे कि बुद्धिमान और विश्वास का होगा। यहाँ पर बुद्धिमान का चतुर हुआ है, और अगर हम चतुर ना लिख पाएँ तो समझदार भी लिख सकते हैं। विश्वास का भरोसा भी होगा और विश्वास का यकीन भी होगा। तो यहाँ पर मैंने और 2 लिख दी हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई और शब्द यानी कि अर्थ मालूम है तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो। मैं इसका इस्तेमाल 2 बार की हूँ, आप अच्छे से देख लेना, आपस में चर्चा करो, अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नाक मुँह सिकोड़ना, कलाई खुलना। उत्तर, नाक मुँह सिकोड़ना। इसका मतलब मैं इसके पहले जो पार्ट 1 क्लास में है वहाँ पर बता दी थी। कहीं भी बाहर जाने के नाम पर वह नाक मुँह सिकाड़ने लगता है। नेक्स्ट, कलाई खुलना। चोरी की कलाई खुलते ही वो धीरे से खिसक गया। तो नेक्स्ट और एक मैंने वाक्य लिखी हूँ, तो ये आप देख लीजिए। 2 मैं वाक्य लिखी हूँ। आपको जो कोई भी वाक्य अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। अगर इसके अलावा आपके पास और कोई नया वाक्य है, अगर वो ठीक हो तभी वो आप लिख सकते हैं। अगर डाउट हो तो अपने टीचर के साथ डिस्कशन करिए अपने वाक्य के साथ। तो ऐसे ही जुड़े रहते हैं हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।